तो नमस्कार आज भी प्यारे साथियों को एक मोटिवेशन लाइन के साथ में हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें राही को एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें राही को एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ाना और तिनका उठाना होता है। तो आज हमारी जो क्लास है वो रहेगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में रहेगी। तो उसके हम डिटेल से यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकाल सकते हो जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है नॉर्मली। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का क्या अर्थ होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना। कि कौन से इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है जो सबसे बाह्यतम कोश के अंदर है। तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदु के रूप में दर्शाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। मैं बात करता हूं जैसे कि O2, ये ऑक्सीजन का अणु है। तो मैं बात कर रहा हूं कि O2 की आपको पूछ रहे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो O2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से बनानी है, यदि आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं आता है फिर भी आप इस वीडियो के अंदर आपको सीख जाओगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बनाई जाए। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है इसकी, आप जाकर के जरूर देख लो। ठीक है, अब देखो O2 के अंदर देखो दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो जिसके अंदर आप देखो इस प्रकार से ऑक्सीजन के परमाणु बनाने हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तब बनती है जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों का मतलब ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, वो बात करेंगे हम। तो सबसे पहले ऑक्सीजन O2 है, तो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं आता है तो एक लाइन ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 1s 2s 2p 3s और 3p 4s 3d। ये लाइन ध्यान रखना, 10th क्लास में इस लाइन से ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास ना तो पूछा जाएगा और ना ही आपको कोई तकलीफ होने वाली है। ये लाइन याद है, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाओगे। तो अब देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस पर ना तो कोई धनावेश है ना कोई ऋणावेश है। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसके अंदर 8 होगी। ठीक है, अब बात आती है किस प्रकार से निकाला जाता है। आप इसमें से ये लाइन लिख लो ऑक्सीजन के सामने 1s 2s 2p 3s आगे आप लिख सकते हो, लेकिन जब जरूरत ना पड़े तो आप इसे हटा भी सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं लिख दो 3p, ये दो मैंने लिख रहा हूं या तो लिख रहा हूं। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने और s के अंदर आपको अधिकतम पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और सॉरी p के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और d के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और f के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। sp-df क्या है, ये उपकोष है। ठीक है, अब ये संख्या जो आगे लिखी हुई है 1 2 3, ये क्या है, ये कोष है। ठीक है, कि कौन से कोष में। तो सबसे पहले तो s के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें भर देंगे, हम पीछे रह जाएंगे, हमारे पास 6। अब मैं बात करता हूं वापस 2s आ रहा है तो s के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, तो 2 और इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 4। फिर p के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं लेकिन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं लेकिन कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन भी भर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 0, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखो इन दोनों के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसका मतलब ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। बहुत ही ये लाइन आप नोट कर देना, ये नहीं की है तो आपने। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, देखो ये कोई काम का नहीं तो आप इसको हटा दो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो बात आती है बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष कौन सा है, ये जो sp के आगे sp यदि d होता तो इसके आगे जो संख्या लिखी हुई है सबसे बड़ी संख्या है, इसके आगे 1 है फिर 2 है फिर 2 है फिर 3 कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब जो ये 2s है और 2p है ये बाह्यतम कोष है, और जो इसके ऊपर लिखी गई है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बाह्यतम कोष कौन सा है, तो 2s 2 और 2p4, ये बाह्यतम कोष है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर बाह्यतम कोष में हो जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन को बना दीजिए आप पास पास में। ठीक है, अब बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को आप बिंदु के द्वारा भी दर्शा सकते हो, आप क्रॉस के द्वारा भी दर्शा सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, तभी नाम पड़ा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब फिर आता है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन में इस पर तो बिंदु के रूप में दर्शा रहा हूं 1 2 3 4 5 6, इसमें मैं क्रॉस के रूप में दर्शा रहा हूं 1 2
3 4 5 6। अब देखो कोई भी तत्व या तो कोई भी परमाणु होता है वो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके स्थायी हो जाए। तो यही प्राप्त करना चाहेगा हर एक कोई भी। तो आप बात करो कि अब इसके बाह्यतम कोश के अंदर 2 4 5 6 2 4 5 6 6 से इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ये जो बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन देंगे वो दोनों के अंदर गिने जाएंगे। जैसे कि देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये कहेगा एक इलेक्ट्रॉन तू दे और ये कहेगा एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रही है। इलेक्ट्रॉन अब दोनों में गिने जाएंगे। अब देखो इसमें आप गिनो कि 1 2 3 4 5 6 7, तो कहने वाला 7 इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, और इसमें आप गिनो क्योंकि ये इसमें भी गिने जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन हमें करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप एक और इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करो। एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है वापस। अब इलेक्ट्रॉन इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसमें 8 पूरे हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी गिने जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी गिने जाएंगे। तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ गोले बना देना। तो ये आपकी होगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई है। तो देख लो ऑक्सीजन की कितने आसान तरीके से हमने ज्ञात की है यहाँ पर। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक बंध। ये जब किसी भी परमाणु के मध्य तत्वों के जो बंध बना हुआ होता है, इसका मतलब होता है इसको आप तोड़ करके 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इससे एक बंध बन जाएगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के चारों तरफ एक बंध, इसका भी एक बंध बन जाएगा, एक बंध। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बना सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से समझा है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी आप एग्जांपल है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं करवाऊंगा, तो आप ये देख लेना कितने इजी तरीके से आपको मैं समझाया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।